दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि अच्छे काम करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे, निर्दयी और पापी लोग नरक में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि असली हकदार कौन होता है स्वर्ग का और कौन से काम ऐसे हैं जो हमारे सारे दुख और पापों को खत्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पवित्र कथा के जरिए। एक बार धरती पर चार लोगों की मृत्यु एक साथ हो गई। ये चारों अलग अलग सोच और अलग अलग जगहों से थे। संयोग से इनका अंत एक ही समय पर हुआ। यमराज के दूत इन चारों की आत्मा लेने आए। मरने वालों में पहला एक राजा था, दूसरा एक अमीर व्यापारी, तीसरा पूजा पाठ करने वाला एक पंडित और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। यमदूत चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा की ओर जा रहे थे। सभी सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। जब यमराज के दरबार में पहुंचे, उस समय यमराज अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे। उसे पहले ही चारों आपस में बात करने लगे। वे सब खुद को ही स्वर्ग के लायक मान रहे थे। सबसे पहले राजा बोला, देखो, मुझे तो यकीन है कि धर्मराज मुझे स्वर्ग में भेजेंगे, क्योंकि मैं एक प्रसिद्ध राजा था। मैंने धरती पर अच्छे काम किए हैं। लोग आज भी मेरी तारीफ करते हैं। जो भी मेरे पास आया, मैंने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने बहुत दान पुण्य किया है, लाखों लोगों को खाना और आश्रय दिया है। ऐसे में धर्मराज जरूर मुझे स्वर्ग भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह व्यापारी बोला, भाई साहब, मैंने भी धरती पर बहुत पैसा कमाया और उस पैसे से हजारों लाखों लोगों की मदद की। मैंने हमेशा अपनी कमाई का 11वां हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाया। मैंने मंदिर बनवाए, भूखों को खाना खिलाया और जरूरतमंदों को छत दी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मराज मुझे स्वर्ग भेजेंगे। फिर पंडित जी बोले, तुम दोनों गलत सोच रहे हो। सिर्फ दान पुण्य से स्वर्ग नहीं मिलता, उसके साथ पूजा पाठ, यज्ञ और भगवान की आराधना भी जरूरी है। मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की पूजा में बिताया है। मैंने अनगिनत पूजा पाठ कराए हैं और हजारों लोगों को धर्म का ज्ञान दिया है। इसलिए स्वर्ग तो मुझे ही मिलेगा। जब तीनों ने अपनी अपनी बातें पूरी कर ली तो उन्होंने मजदूर की तरफ देखा। अब वे सोचने लगे कि यह गरीब मजदूर क्या कहेगा। इसका तो पूरा जीवन सिर्फ काम करते हुए और दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। क्या इसके पास कोई अच्छा काम है बताने के लिए? वह मजदूर चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था और बाकी तीनों की बातें सुन रहा था। तभी यमराज अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ दरबार में आए। चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी किताब थी जिसमें सभी जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लिखा था। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे और चित्रगुप्त ने सबसे पहले राजा को बुलाया। चित्रगुप्त बोले, तुम धरती पर एक प्रसिद्ध राजा थे। बताओ, तुमने कौन कौन से अच्छे काम किए और कितने लोगों को दुख दिया? राजा ने गर्व से कहा, हे प्रभु, मैं एक बड़े राज्य का राजा था। मेरी प्रजा सुखी थी, भूखों को खाना देता था, दान देता था। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। चित्रगुप्त ने अपनी किताब देखी और कहा, जो तुम कह रहे हो वह सब ठीक है, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जो युद्ध किए, उनमें लाखों सैनिक मारे गए। उन सैनिकों के मरने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उनके बच्चों को अनाथ किया, उनकी पत्नियों को विधवा किया। अगर तुम युद्ध न करके अपने पड़ोसी राज्यों से दोस्ती करते, व्यापार करते, तब भी तुम्हारा राज्य खुशहाल रहता। इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह सुनकर राजा चुपचाप पीछे हट गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, तुमने धरती पर कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? तब व्यापारी ने कहा, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां हिस्सा अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को खाना खिलाया, कई आश्रमों को दान दिया, कई बेघर लोगों को अपने धन से सहायता दी, कई शहरों में मंदिर बनवाए, कई जगह धर्मशालाएं बनवाए, हर तीर्थ स्थान में भंडारे करवाए। यही मेरे जीवन के अच्छे काम हैं। व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी किताब खोली जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे काम लिखे थे। चित्रगुप्त ने बताया, तुम जो कह रहे हो वह सच है कि तुमने बहुत दान पुण्य किया है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा पाप यह है कि तुमने यह धन कमाने के लिए बहुत झूठ बोले, बहुत धोखा दिया। तुमने कई बार मिलावट करके सामान बेचा, नकली चीजों को असली के भाव में बेचा।
कई व्यापारियों को रास्ते से हटाया। तुम्हारे इन कामों से अनजाने में बहुत से लोग बीमार हुए और मर गए। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। बहुत से लोगों की मेहनत की कमाई तुमने छीन ली। उन सब की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो भी अच्छा काम किया है वह सब बेकार हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास कोई शुभ कर्म नहीं बचा है। तुम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हो। तब चित्रगुप्त ने पंडित जी को आगे बुलाया और पूछा, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे काम किए हैं? पंडित जी ने कहा, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है। मैंने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान किए हैं। मैंने हजारों घरों में पूजा पाठ कराया है। मैंने दिन रात ईश्वर का ध्यान किया है। मैंने हजारों कन्याओं का विवाह कराया है। लाखों पिंडदान और श्राद्ध करवाए हैं। अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे बढ़कर अच्छे काम और क्या हो सकते हैं? चित्रगुप्त ने अपनी किताब में देखा और फिर कहा, हे पंडित महाराज, आपकी बात सही है कि आपने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन आपने खुद उस ज्ञान को कभी अपनाया नहीं। आपने सैकड़ों यज्ञ और पूजा अनुष्ठान कराए, लेकिन यह सब बिना किसी निस्वार्थ भावना के किया। आप हमेशा धन के लालच में रहे, इसलिए आप स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। अब पंडित जी उदास होकर पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वह मजदूर यह सब देखकर बड़ा हैरान था कि अब तक जिनको वह बहुत बड़ा मानता था वे स्वर्ग के लायक नहीं निकले। वह सोचने लगा, अगर वे लोग स्वर्ग नहीं जा पाए तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूं? मैंने तो कभी पूजा पाठ या दान नहीं किया। मैं तो बस मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करता रहा। वह सोच ही रहा था कि इतने में चित्रगुप्त ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा काम हुआ हो तो बताओ। मजदूर यह सब सुनकर सोचने लगा और फिर उसने अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद किया। उसे एक घटना याद आई। एक बार मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और मैं रोटी खाने बैठा था। तभी एक बहुत ही कमजोर कुत्ता आकर मेरी रोटी की ओर देखता हुआ बैठ गया। मुझे समझ में आ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरी अंतरात्मा ने कहा कि इस बेजुबान जानवर को छोड़कर मैं अकेला कैसे खा सकता हूं। मैंने अपनी रोटी उस कुत्ते को दे दी और खुद पूरे दिन भूखा रहकर काम किया। मजदूर की यह बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उनका हाथ पकड़कर कहा, तुमने निस्वार्थ भाव से जो किया वह बड़ा पुण्य है। तुम्हारे जैसे लोग ही असल में स्वर्ग के योग्य होते हैं। फिर चित्रगुप्त ने मजदूर को स्वर्ग में स्थान दिया और कहा, वास्तव में तुम्हारे कर्म तुम्हारे स्वर्ग जाने के असली कारण है। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है वही स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सच्चे अच्छे काम कौन से होते हैं और असली स्वर्ग का हकदार कौन होता है। लेकिन एक सवाल और है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है, क्या सच में भगवान हमारी हर कठिनाई का समाधान करते हैं? और अगर हाँ, तो किस तरीके से? इसका जवाब आपको हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें हमने भगवान जगन्नाथ की कथा बताई थी। वीडियो आपकी बाईं तरफ आ रही है, उसे देखिए और जानिए कि भगवान हमारे जीवन में किस तरह से साथ होते हैं।